आप अगर क्लास 10th में हैं और 2026 में हिंदी का पेपर देने वाले हैं तो यह वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। आप लोगों को यह वीडियो बहुत इम्पॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, क्योंकि मैं आज आप लोगों के लिए वायरल पेपर हूबहू पेपर लेकर आया हूँ हिंदी का। तो ध्यान से वीडियो देखिएगा, वैकल्पिक क्वेश्चनों को बहुत ध्यान से देखिएगा, क्योंकि यही क्वेश्चन आप लोगों को एग्जाम बोर्ड में मिलने वाले हैं। ठीक है, तो बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है हमारा? पहला क्वेश्चन है हमारा, शुक्ल युग के मूर्धन्य लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल प्रसिद्ध हैं। किसके लिए प्रसिद्ध हैं? तो शुक्ल युग के जो ये मूर्धन्य लेखक हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी, ये किसके लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन है आप लोगों के लिए, कहानी लेखक के लिए, या फिर आप लोगों के लिए कहानी लेखक के लिए, या फिर उपन्यास लेखक के लिए, आलोचना साहित्य के लिए, या नाटक लेखन के लिए। तो किसके लिए प्रसिद्ध हैं? आलोचना साहित्य के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध हैं? आलोचना साहित्य के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, कायाकल्प उपन्यास के लेखक हैं। कायाकल्प उपन्यास के लेखक कौन है? कायाकल्प उपन्यास जो था उसको किसने लिखा था? तो कायाकल्प उपन्यास के लेखक यशपाल जी हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है, 10 द्वार से सोपान तक के रचना कौन है? हरिवंश राय बच्चन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, हजारी प्रसाद द्विवेदी, या रामविलास शर्मा जी। तो देखो 10 द्वार से सोपान तक के जो रचनाकार हैं वो हमारे हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, दिव्या उपन्यास के लेखक कौन है? यशपाल जी, कामेश्वर जी, रांगे राघव, या चतुर्सेन शास्त्री। तो क्वेश्चन नंबर 4 का सही आंसर क्या होगा? चतुर्सेन शास्त्री जी दिव्या उपन्यास के लेखक हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, छायावाद की मुख्य प्रवृत्ति क्या है? छायावाद की मुख्य प्रवृत्ति क्या है? तो छायावाद की मुख्य प्रवृत्ति है श्रृंगार और प्रेम वेदना। क्या है? श्रृंगार और प्रेम वेदना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, कलम का सिपाही के लेखक किसकी जीवनी? मतलब कलम का सिपाही किस लेखक की जीवनी है? तो कलम के सिपाही जो कि प्रेमचंद जी की जीवनी है। किसकी जीवनी है? प्रेमचंद जी की जीवनी है। बोधा किस काव्यधारा के कवि हैं? जो बोधा है वो किस काव्यधारा के कवि हैं? तो बोधा रीति मुक्त काव्यधारा के कवि हैं। ठीक है, धर्मयुक्त पत्रिका के संपादक हैं। धर्मयुक्त पत्रिका के संपादक कौन है? तो धर्मयुक्त पत्रिका के संपादक हमारे कौन हो जाएंगे? यहाँ पर सही आंसर क्या होगा? मोहन राकेश, प्रेमचंद, धर्मवीर भारती, गुलाब राय। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा गुलाब राय। धर्मयुक्त पत्रिका के संपादक गुलाब राय जी हैं। ठीक है, अनास्मादक अनाम दास का पोथा, जो अनाम दास का पोथा कृति किस की विधा है? क्या विधा है? नाटक है, कहानी है, उपन्यास है, निबंध संग्रह है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? वो कहानी है। नाम से समझ में आ रहा है, अनाम दास का पोथा मतलब एक कहानी टाइप में होगा। ठीक है, तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष क्या है? तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष जो है आप लोगों का वह है 1943। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, निर्वेद का स्थायी भाव क्या है? तो निर्वेद का स्थायी भाव मतलब निर्वेद आप समझ सकते हैं, शब्द से ही कंफर्म हो जा रहा है कि इसमें शांत रस का मतलब शांत रस का स्थायी भाव मतलब शांत रस का स्थायी भाव निर्वेद है। ठीक है, पीपर पास सरिस मंडोला में कौन सा अलंकार है? पीपर पास सरिस मंडोला, देखो अलंकार तो इसमें अनुप्रास भी निकल आएगा क्योंकि पापा की 2 बार आवृत्ति है, पर अनुप्रास यहाँ पर आपको वैकल्प में नहीं दिया गया है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? उपमा, क्योंकि यहाँ पर तुलना की गई है। पात की सरमन का मतलब पीपर के पत्ते से मन की तुलना की जा रही है। ठीक है, पीपर के पत्ते की तरह मन डोला है। रोला छंद में कुल कितने चरण होते हैं? तो रोला छंद में कुल 4 चरण होते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, आगमन में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? तो आगमन में जो उपसर्ग का प्रयोग हुआ वो प्रयोग हुआ है मतलब आगमन में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? आ का। ठीक है, मनोज किसका पर्यायवाची है? तो जो मनोज है वो किसका पर्यायवाची है? मनोज आप लोगों को जानते हैं, मनोज है, मनोज पर्यायवाची है सरोज का। ठीक है, सरोज का है। नीलांबर में कौन सा समास है? तो नीलांबर में आपका जो समास हो जाएगा वो हो जाएगा यहाँ पर बहुवीर समास। कौन सा समास है? बहुवीर। ठीक है, आम का तत्सम क्या होगा? तो आम का जो तत्सम होगा वो आप लोगों का होगा, आम का तत्सम होगा आम। ठीक है, क्या होगा? आम। ठीक है, कर्तव्याच्य में प्रधानता किसकी होती है? क्वेश्चन नंबर 18, कर्तव्याच्य में प्रधानता होती है, कर्ता की होती है, कर्म की होती है, भाव की होती है, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा कर्म की। कर्तव्यवाच्य में प्रधानता कर्म की होती है। क्वेश्चन नंबर 19 है, तेज शब्द में वचन और विभक्ति है। तो तेज शब्द में कौन सी वचन और कौन सी विभक्ति का प्रयोग किया गया है? षष्ठी विभक्त एक वचन, या सप्तमी विभक्त बहुवचन, षष्ठी विभक्त बहुवचन, या चतुर्थी विभक्त बहुवचन। ठीक है, तो इसका 19 का सही आंसर क्या होगा? 19 का सही आंसर हो जाएगा आप लोगों का षष्ठी विभक्त एक वचन। षष्ठी विभक्त एक वचन इसका सही आंसर होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 है हमारा, निम्नलिखित में सर्वनाम है। निम्नलिखित में सर्वनाम क्या है? काला, घोड़ा, वह या लड़का। देखो वह एक सर्वनाम है। ठीक है, काला तो रंग बता रहा, घोड़ा भी एक किसी चीज को दर्शा रहा, लड़का लड़का मतलब लड़का के लिए ही वह का प्रयोग होता है। ठीक है,
स्त्री के लिए भी हिंदी में वाही प्रयोग होता है, लेकिन इंग्लिश में सी का प्रयोग होता है। अब यहाँ पे खंडवा दिया गया है, खंडवा जो दिया गया है आप लोगों का वो दिया गया है, जैसे इसमें देख सकते हैं आप लोग, निम्नलिखित पद्यांश पर आधारित 3 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यहाँ पर एक आपको पूरा खंड दे दिया जाएगा। अब उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो संदर्भ में आपको क्या लिखना है, चैप्टर का नाम लिखना है, लेखक का नाम लिखना है। उपयुक्त गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के इस चैप्टर से, जिसके लेखक हमारे हैं, ठीक है, इस नाम से आप लोगों को करके कर देना है। जैसे मैं अगर आप लोगों को मैं सिंपली यहाँ पर बताऊँ, ठीक है। अब जैसे क्वेश्चन दूसरा आ जाएगा, गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। इन पिछले जन्मों में बुद्ध ने गज, कपि, मृग ये वर्ड हैं, इनको आप लोग गज को हाथी लिख सकते हैं, कपि को आप लोग बंदर लिख सकते हैं और मृग को हिरण लिख सकते हैं, ठीक है। आदि रूप में विविध योनियों में जन्म लिया था और संसार के कल्याण के लिए दया और त्याग का आदर्श स्थापित करते हुए बलिदान हो गए थे, ठीक है। ऐसे वर्डों का प्रयोग करके आप इसको 3 लाइन या 4 लाइन में कर सकते हैं, ठीक है। या फिर अथवा करके आप लोगों को दूसरा ऑप्शन दे दिया जाएगा, आप इसको भी कर सकते हैं, लेकिन एक ही ऑप्शन आप लोगों को मैं बताऊंगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, जैसे यहाँ पर दिए गए जो गद्यांश यहाँ पर दिया गया, फिर से आप लोगों को दिए गए पद्यांश पर आधारित 3 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। देखो, सुन सुंदर बयान सुधारस, क्या है, सुन सुंदर बयान सुधारस, सयान सयान है जान की जान भली, तिरछे करी नयन दिसैन तिन्हे समुझाई कछु मुस्काई चली, तुलसी तो ये अवसर सोहे सबय अवलोकत लोचन लाहुअली, अनुराग तड़ाग में भानु उदय विकसी मन मंजुल कंजकली। उपयुक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो उपयुक्त पद्यांश में नायिका के सौंदर्य, उनकी चेष्टाओं का वर्णन किया गया है, सारी चीजें आप लिख सकते हैं। सारांश में रेखांकित अंश में क्या है, सुन सुंदर बैन सुधारस, शान सयान है जान की जान बैल। इनकी पद्यांश में नायिका के सौंदर्य, उसकी चेष्टाओं का वर्णन है, ये सारी चीजें इसमें लिख सकते हैं। जैसे कि आंखों की मुस्कान, आंखों की सुंदरता बताई गई है, मुस्कान बताई गई है, उनके चेहरे की मुस्कान कैसी है, सभी मोहित हो जाते हैं, ऐसा उसमें बताएगा। सर मुस्कान मुस्काती चली गई, नयन दिसैन तिन्हें, ठीक है, ये सारी चीजें इसमें लगती है। तिरछे कर नयन, तो आप इनको हिंदी वर्ड में लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसमें एक वर्ड बोला गया अनुराग तड़ाग तथा मंजुल कंज कली, ठीक है, क्या बोला गया, अनुराग तड़ाग तथा मंजुल कंज, अनुराग तड़ाग मन मंजुल कंज कली में अनुप्रास अलंकार मिल जाएगा, ठीक है। कौन सा अलंकार हो जाएगा, अनुप्रास अलंकार हो जाएगा, ठीक है। अथवा करके यहाँ पर भी एक आपका ऑप्शन दे दिया जाएगा, फिर मुझे उम्मीद है कि आप लोग पहला ही कर लीजिएगा, ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, जैसे यहाँ पर दिया गया है, संस्कृत गद्यांश अत्र अनेक आचार्य मूर्धन्य विद्वांसा, अति अनेक आचार्य मूर्धन्य विद्वांसा वैदिक वाक्यस्य अध्ययने अध्यापने चैदानी निराता न केवल भारतीय अपितु वैदेशिका गीड़वाड़ियम अध्ययनयम अत्र आगच्छन्ति निःशुल्क च विद्या ग्रहन्ति, ठीक है। अत्र हिंदू विश्वविद्यालय, संस्कृत विद्यालय, काशी विद्यापीठम इत्यत्रयः विश्वविद्यालय सन्ति येषु नवीनां प्राचीनानां ज्ञान विज्ञान विषयानाम अध्ययनम प्रचलित। यहाँ पर बनारस के बारे में बात की गई, वाराणसी के बारे में बात की गई है, तो इससे संबंधित यहाँ पर क्वेश्चन भी दिए जाएंगे। यहाँ पर कुछ नहीं, संदर्भ सहित हिंदी अनुवाद बोला गया, सिंपल, बहुत आसान है, ठीक है। देखो, अत्र अनेक आचार्य, भारत मतलब कि भारत प्राचीन भारत में काल विद्या के केंद्र रहा है। यहाँ वेदों, उपनिषदों, ये सारी चीज़ें इसमें दी गई हैं, आप लोग आराम से लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अत्र अनेक, यहाँ पर अनेक आचार्य हुए हैं, मूर्धन्य हुए हैं, विद्वान हुए हैं, वैदिक को जानने वाले हुए, अध्ययन अध्यापने चैदान, ठीक है, निरता। न केवल भारतीय, केवल भारतीय ही नहीं अपितु विदेशी लोग भी यहाँ आकर अध्ययन किए हैं, ठीक है। आप जानते हैं दारा सिकोह भी आया था यहाँ पर, निःशुल्क विद्या ग्रहण किए हैं। अत्र हिंदू विश्वविद्यालय, यहाँ पर हिंदू विश्वविद्यालय है, संस्कृत विश्वविद्यालय है, काशी विद्यापीठ है, ये सारी चीज़ें यहाँ पर स्थित हैं। एषु नवीनम प्राचीन, यहाँ पर प्राचीन ज्ञान विज्ञान का अध्ययन प्रचलित है। यहाँ पर किस लिए जाना था, प्राचीन ज्ञान विज्ञान के अध्ययन के लिए प्रचलित है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर आप लोगों का 4 क्या है, मैं सिंपली यहाँ पर 4 भी वही चीज़ है। 5 पे आते हैं कि अपने पठित खंड काव्य के आधारित पर निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक का उत्तर दीजिए। तो आप जानते हैं यहाँ पर आप लोग क्या है, कर्मवीर भरत से आप लोगों का ऑप्शन आएगा, कर्मवीर भरत आप लोगों का होगा। अगर आप लोगों का कर्मवीर भरत नहीं कोई और है तो कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 में मिलेगा, दिए गए लेखकों में से किसी एक लेखक की जीवन परिचय लिखिए। तो जैसे अब यहाँ पर सिंपली लेखक का जीवन परिचय आप लोग जानते हैं, मैंने आप लोगों को करा भी रखा है। जयशंकर प्रसाद, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर भगवती शरण उपाध्याय, तीनों के हमने आप लोगों को PDF भेज दिए थे व्हाट्सएप चैनल पे, तो शायद इस चैनल पे नहीं पड़े होंगे, तो इस चैनल पे भी मैं डाल दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। इस सभी के जैसे जयशंकर प्रसाद, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के बारे में अगर जानकारी चाहिए, चलो मैं बता देता हूँ। सबसे पहले मैं बात करता हूँ जयशंकर प्रसाद जी के बारे में, ठीक है। बात करूं अगर मैं यहाँ पर जयशंकर प्रसाद की, तो जयशंकर प्रसाद जी का जन्म 1889 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था, 1889 ईस्वी में हुआ था। इनकी प्रसिद्ध रचनाओं के बारे में बात कर लें तो कामायनी है इनकी प्रसिद्ध रचना है, क्या है, कामायनी हो जाएगी।
कामायनी के बाद आप लोगों की आंसू, स्कंदगुप्त इनके प्रसिद्ध हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के बारे में बात करें तो इनका जन्म 1884 में हुआ था। ठीक, कब हुआ था? 1884 में हुआ था। कहाँ हुआ था? बस्ती, उत्तर प्रदेश में हुआ था। ठीक है, बात करें अब ये किसके हिंदी साहित्य का इतिहास में काफ़ी ज़्यादा इनका प्रमुख रचना हिंदी साहित्य का इतिहास ही है। डॉक्टर भगवती शरण उपाध्याय के बारे में बात करें तो इनका जन्म 1902 में हुआ था। कब हुआ था? 1902। ठीक, कब हुआ था? 1902 में। 1902 में हुआ था। इनका जो भारतीय संस्कृत कालिदास के जीवन दर्शन है, इनकी भारतीय संस्कृत नाम की एक रचना है, काफ़ी प्रसिद्ध रचना है। ठीक है, अब यहाँ पर तो हो गए। यहाँ पर अब बात करें कि गद्य से हो गए, पद्य से भी इसी चीज़ तरह आएगा। जैसे पद्य से क्या आएगा? महाकवि सूरदास जी का जीवन परिचय, सुमित्रानंदन पंत जी का जीवन परिचय, बिहारी लाल का। तो तीनों ही जीवन परिचय आप लोग अच्छे से रट लीजिएगा। मैं आप लोगों को एकदम बेहतरीन तरीका बता दूंगा एग्जाम आने से 10, 20, 30 दिन पहले एक ही वीडियो में मैं सभी के आप लोगों को समझा दूंगा। 3-3, 4-4 लाइनों कविताओं के रूप से मैं आपको बता दूंगा। 100% आप लोगों को याद हो जाएगा। ठीक है, अब जैसे यहाँ पर लिखा है अपनी पाठ्य पुस्तक से कोई प्रमुख रचना पर दो, तो यहाँ पर सिंपली आप लोग कुछ भी दे सकते हैं, मतलब कोई भी लिख सकते हैं जो यहाँ पे बुक में ना आया हो। ठीक है, अपनी पाठ्य पुस्तक से कंठस्थ कोई श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो। साफ साफ यहाँ पर कह देता जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो, यानी कि प्रश्न पत्र में तो एक तो आप लोगों को दिएगा ही, उसके अलावा भी आप लोगों को लिखना है। तो कोई भी आप लिख सकते हैं। जैसे अगर मैं सिंपली आप लोग को याद कर लिए होंगे तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। जैसे ग्रह, अब यहाँ पर एक 7 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा। 8 नंबर क्वेश्चन क्या होगा? निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में दीजिए। ग्रह सत्र मित्र किम। ठीक है, मतलब ग्रह सत्र मित्र किम, तो ग्रह सत्र मित्र पिता। ठीक है, मतलब ग्रह में जो मित्र होता है कौन होता है? पिता होता है। ठीक है, पिता होता है। चंद्रशेखर स्वर्गः किम अवदत्, तो चंद्रशेखर का जो स्वर्ग मतलब स्वयं का ग्रह कहाँ पर स्थित था? धैर्यवान। ठीक है, क्या होगा? धैर्यवान था। ठीक है, प्रहेलिका उत्तरम किम आसीत्, प्रहेलिका उत्तरम किम आसीत्, तो दीपिका। ठीक, क्या होगा? दीपिका। छोटा छोटा अक्षर मैं बता दे रहा हूँ। वाराणसी केशम संगम स्थलीयस्त, तो वाराणसी विद्याया संगम स्थलीयस्त, मतलब कि विद्या संगम, गंगा की संगम है, बहुत से संगम है, आप लोग कुछ भी लिख सकते हैं। निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय पर निबंध। हाँ, तो निबंध के बारे में बता देता हूँ। जैसे पर्यावरण संरक्षण के उपाय के बारे में क्या है, आप लोग पर्यावरण संरक्षण के बारे में कुछ भी लिख सकते हैं। अगर सिंपली मैं यहाँ पर थोड़ा बहुत भी बताना चाहूँ तो पर्यावरण हमारे देश के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें मतलब कि हम पर्यावरण को नष्ट नहीं करना चाहिए, सारी चीज़ें इसमें लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आने वाली। ठीक है, आगे आता है जैसे साहित्य और समाज, मेरी प्रिय पुस्तक, जैसे मैं कुछ भी लिख सकते हैं। मैं अगर मेरी प्रिय पुस्तक के बारे में बात करूँ, भी मैं पढ़ चुका हूँ, बहुत सी ऐसी पुस्तकें जो मैंने पढ़ी। ठीक है, कफन भी पढ़ा हूँ, गोदान भी पढ़ा हूँ, गबन भी पढ़ चुका हूँ। ये सारी चीज़ें मेरी प्रूफ पुस्तक में आती है। किसी एक पुस्तक के बारे में उठाकर आप लोग लिख दीजिएगा, कोई लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। आगे जैसे क्वेश्चन नंबर 10 में आप लोगों को क्या मिलेगा? अपनी विशेष रुचियों को उल्लेख करते हुए अपने मित्र को एक पत्र लिखिए। विशेष रुचियों का उल्लेख करते हो, जैसे मुझे मूवी देखना पसंद है, मुझे क्रिकेट खेलना पसंद है, मुझे घूमना पसंद है, ये विशेष रुचियों में आ जाती है। ठीक है, रेलवे के महाप्रबंधक को एक शिकायती पत्र लिखिए जिसमें टिकट निरीक्षक द्वारा किए गए अभद्र व्यवहार का उल्लेख हो। देखो आजकल मैं स्टेशनों पर जाता हूँ तो देखता हूँ ये चीज़ें आम हो गई, अभद्र व्यवहार देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये भी आप लिख कर दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। महाप्रबंधक को भी शिकायती पत्र लिख सकते हैं जिसमें टिकट निरीक्षक द्वारा किए गए अभद्र व्यवहार का उल्लेख हो। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही। मिलते हैं किसी और क्वेश्चन पेपर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। और हाँ, चैनल को मैं हमेशा से ये कहता हूँ कि आप लोगों का सपोर्ट की ज़रूरत है, चैनल को सब्सक्राइब करें। पीडीएफ के लिए आप लोग वीडियो लाइक कर दीजिए और कमेंट में लिख दीजिए पीडीएफ, मैं आप लोगों को शेयर कर दूंगा पीडीएफ, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।